हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देखे होंगे CGL4 को लेकर के, तो CGL4 में आपको 1481 पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। अप्लाई इसी माह से होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा, एग्ज़ाम का डेट तय किया जाएगा कि एग्ज़ाम हम इस महीने में इस तारीख को इस दिन ले रहे हैं, है ना। अब जो ये वैकेंसी है CGL4 की, क्योंकि CGL4 का जो सीरियस परीक्षार्थी होता है बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे आप देखते होंगे जो BPSC की तैयारी करते हैं, जो दारोगा की तैयारी करते हैं, उन लोगों का सबसे पहली प्राथमिकता अगर देखा जाए तो CGL4 ही होता है। वही टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि बिहार सचिवालय में इनको जॉब मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि सिविल सर्विस के बाद जो पदाधिकारी बनते हैं, पदाधिकारी के बाद जो बिहार में टॉप क्लास का जो पोस्ट होता है, यही पोस्ट होता है CGL4 का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, टॉप पोस्ट क्या होता है, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, संपूर्ण जानकारी पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है ना, तो बस इसको एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, जैसे योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता, जो भी परीक्षार्थी जो इसका एग्ज़ाम देगा उसको स्नातक होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति स्नातक होगा, है ना, योग्यता में अगर यहाँ पर देखा जाए कि योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता में स्नातक माना गया है ना। स्नातक अगर है, आप BA पास कर लिए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। सबसे पहली बात, स्नातक अनिवार्य है ना, ये इसका मानक है योग्यता के तौर पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम की बात यहाँ पर हम लोग करें, तो यहाँ पर, है ना, एक प्री का एग्ज़ाम होता है और एक मेंस का एग्ज़ाम होता है। जो लोग प्री को कंप्लीट करते हैं वही लोग मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाना लगाया जा सकता है। अगर आप अपनी तैयारी, है ना, PT में ही अगर उस तरीके से तैयारी कर देते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वह PT का हो जाता है। PT का एग्ज़ाम होता है और PT में यहाँ से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। टाइम आपको मिलता है 2 घंटा 15 मिनट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको किताब बोलता है कि आप किताब ला सकते हैं। एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर किताब ले जाने की छूट है, लेकिन किताब ऐसा नहीं कि गाइड लेकर के चले जाइए। NCERT की किताबों को प्राथमिकता दिया जाता है। आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके प्री में हमको क्या पढ़ना है ना। प्री का सिलेबस क्या होगा, प्री में हमको क्या पढ़ना है ना, किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। सबसे पहले यही टारगेट होना चाहिए, है ना। सबसे पहले ये रहना चाहिए कि हम अपनी तैयारी को किस तरीके से करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। सबसे पहली बात है, पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ता है, सब लोग मैथ बनाता है, सब लोग रीजनिंग बनाता है। बिहार उत्तर प्रदेश का विरासत रहा है ये मैथ। तो मैथ और रीजनिंग में बिहार के परीक्षार्थियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर 50 मैथ पूछता है तो 50 में 50 मैथ पूछे जाते हैं, बन जाते हैं, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। जैसे रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में ऐसे भी बिहार के विद्यार्थी हैं, अगर 50 पूछा तो 50 आएगा। अगर मैथ पूछता है आपका, है ना, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे PT का सिलेबस क्या हो सकता है ना। PT का सिलेबस यहाँ पे क्या है, तो PT के सिलेबस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे GK GS और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए GK GS जो है, GK GS, है ना, GK GS और करंट भी यहाँ पे रहेंगे। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों की वैल्यू होता है। एक प्रश्न 4 नंबर का होता है ना। एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, मतलब यहाँ पे 200 नंबर का, है ना, ठीक है। 200 नंबर का यह सिर्फ GK GS और करंट 8 से 10 प्रश्न, कभी 12 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैथ, है ना। मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं,
मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 100 नंबर का। उसके बाद आप देख सकते हैं साइंस, है ना, साइंस की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। साइंस भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है 25, 30, 35 भी हो जाता है ना। लेकिन एक सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये भी आपका हो जाता है 100। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग रीजनिंग, है ना। रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मार्क्स आपका हो जाता है 600 का। कुल यहाँ पे जो मार्क्स है 600 का। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो परीक्षार्थी लेता है ना, सबसे तगड़ा उसका पकड़ जो रहता है यहाँ पे, जैसे मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, एकदम 100% यहाँ से लेकर के आएगा। अगर 50 और 25 दोनों मिलाकर 75 प्रश्न पूछे जाते हैं तो पक्का 73-74 नंबर भी ला लेता है। अगर उसका टाइमिंग बहुत अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट किया है, स्पीड बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पे मैथ और रीजनिंग में जबरदस्त तो है ना स्कोर खड़ा करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैथ और रीजनिंग में ही बहुत बेहतर स्कोर आ जाए और मेरा जीके जीएस में और साइंस में थोड़ा सा कम भी आए तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलन बना करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। संतुलन जो बना करके पढ़ेंगे उसी का रिजल्ट होता है। सबसे बड़ी बात ये संतुलन, और यहाँ पे संतुलन बनाना मुश्किल भी है और आसान भी है, लेकिन जो लोग संतुलन बनाते हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है। क्योंकि बात यहाँ पे स्कोर खड़ा करने से है। जिसका ज़्यादा स्कोर होगा, है ना, जो बहुत बढ़िया तरीके से इसको बना पाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं देता है, 2 घंटा 15 मिनट, और इसी में आपको ये देख रहे हैं 75 प्रश्न पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग मिला करके, है ना। प्रत्येक प्रश्नों को बनाने में कितना टाइम लगेगा, जिसका स्पीड होगा वही इसको क्लियर करेगा। और दूसरी बात यह है जीके जीएस और साइंस, यहाँ भी 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो जो टाइम ज़्यादा लगता है यहाँ पे मैथ रीजनिंग में, इसको मैनेज करना थोड़ा सा, है ना, मुश्किल होता है और बहुत आसान भी होता है। ये उन्हीं लोग के द्वारा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव भी है, इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव भी है ना, निगेटिव भी है। इसीलिए ज़्यादा प्रश्न अगर गलत हो गया तो रिजल्ट रुक भी सकता है ना। ज़्यादा अगर प्रश्न गलत हो गया तो आपका एग्ज़ाम रुक भी सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो कन्फर्म है, जिसको हम जानते हैं, उसी को सही करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। और यहाँ पे सीट का मात्र 5 गुना ही रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं सीट का 5 गुना ही रिजल्ट यहाँ पर देने की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा किताब है, बहुत सारा नोट्स है, बहुत सारा संदर्भ है, लेकिन हमें इस 75 में, जैसे जीके जीएस और आपका जो साइंस है, अगर 75 में अगर हम मानते हैं कि 65 के बीच में, 60-65 के बीच में अगर हमारा यहाँ से स्कोर आ जाता है, तो हम इसको कैसे करें कि हमारा इतना स्कोर है। 75 आपको मैथ रीजनिंग में पूछा जाता है, 75 में 73-74 भी परीक्षार्थी जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, है ना, क्योंकि इसे पास करेंगे तब जाकर के आपको मौका मिलेगा, है ना, मेंस में बैठने का। पीटी जो लोग क्वालिफाइड करेगा वही मेंस में बैठेगा। अब यहाँ पर देखते हैं मेंस में क्या क्या पूछा जाता है ना। तो मेंस में यहाँ पे 2 पेपर रहते हैं। मेंस में अगर देखा जाए तो मेंस में यहाँ पे 2 पेपर रहते हैं। सबसे पहला जो पेपर है आपका, है ना, सबसे पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पेपर में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, हिंदी से। और इस हिंदी को कंप्लीट करना मतलब अनिवार्य है, पास करना है। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देते होंगे तो मेंस में एक समान हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30% अंक लाना जरूरी है। अगर इसमें पास करते हैं तब जाकर के आपका बाकी का पेपर चेक होता है। उसी तरीके से इसमें भी है। अगर आप हिंदी को कंप्लीट नहीं करेंगे, इसमें 30% मार्क्स नहीं आएगा, अगर इसमें पास नहीं कर पाएंगे तो आपका मेंस का पेपर चेक ही नहीं होगा। अब आपका जो मेरिट बनता है वह मेरिट आपका इसी पेपर पे बनता है, मेरिट इसी पेपर पे, है ना। और बिल्कुल यही आपको जो सब्जेक्ट है, जो पीटी में आपने पढ़ा है, वही चीज़ें हमको यहाँ मेंस में पढ़ना पड़ता है। जैसे में मानते हैं कि जीके जीएस की जो बात हो रही थी, है ना,
जीके जीएस की जो बात हो रही थी, करंट की बात हो रही थी और यहाँ पे साइंस की बात हो रही थी, तो यहाँ से आपको 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैथ और रीजनिंग है ना, मैथ प्लस रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाता है। 2.25 घंटे का टाइम यहाँ पर भी मिलता है ना। 2.25 घंटे का टाइम, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम यहाँ पर भी आपको मिलता है। ठीक है, और आपका रिजल्ट अब आएगा यहाँ से जिसका मेंस पे है ना, इन सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है वही क्लियर करेगा, वही सिलेक्शन लेगा। और यहाँ पे कुछ निर्धारण भी है, जैसे जिनका उम्र ज़्यादा है, अल्फ़ाबेटिक जो नाम है उसके आधार पर भी मान्यता जो है ना, यहाँ पे क्रम की जो बात की गई है कि हम उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे। जिनका उम्र थोड़ा सा ज़्यादा है उन लोगों को अगर मेंस आप कंप्लीट करते हैं है ना, बहुत अच्छा स्कोर है, तो ये इस मतलब एक पैमाना हो जाता है। ठीक है, एक पैमाना हो जाता है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट आपका बनता है ना, इसी पर बनेगा। अब यहाँ पे इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे मानते हैं कि आप कंप्लीट कर गए, तो कंप्लीट करने के बाद है ना, आपका जो पोस्टिंग होता है सचिवालय में होता है, और सचिवालय में जाना सभी लोगों का ख्वाब और सपना होता है ना। सचिवालय में जाना सभी लोगों का ख्वाब और है ना, सचिवालय में जाना सभी लोगों का ख्वाब और सपना होता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो CGL 4 कंप्लीट करिएगा तो आप जाइएगा कहाँ पे, सचिवालय में आपका जॉब होगा। सोचिए, पटना में, और बहुत ही बेहतरीन है ना, इतना ज़बरदस्त सुविधा है, सुविधा गजब का। हम लोग तो हमेशा कभी ना कभी जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो सचिवालय सहायक है ना। सोचिए, सचिवालय के सहायक के पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं, है ना। बस मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत आप कर लीजिए तो 1 साल के अंदर में ही आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 1 साल के अंदर, है ना। इसमें देखिए कोई बड़ी बात नहीं होता है, 1 साल के अंदर वही पहुँचते हैं जिनके अंदर लगन होता है। डेली का कम से कम 8 घंटा पढ़िएगा। अगर डेली 8 घंटा पढ़ते आज से ही तो आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा, है ना। क्या तरीका होना चाहिए आपको, हम तरीका बताते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, कुछ नहीं करना है, 24 घंटे में मात्र 8 घंटा इसके लिए निकालना है ना। जब आपका एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म, ये गारंटी है आपका रिजल्ट होगा। लेकिन डेली करना पड़ेगा। जैसे मानते हैं हम कि हमें तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम पढ़े, है ना, कैसे पढ़े ताकि हमारा सिलेक्शन हो, कैसे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आपको काम करना है, सबसे पहले जो आपको काम करना है, सुबह का 4 घंटा, है ना, सुबह का 4 घंटा क्या करिए, तो सुबह का 4 घंटा सबसे पहले आप GS पे दीजिए, है ना। जनरल स्टडीज़ पे देना है आपको सबसे पहला 4 घंटे का टाइम, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर डेली का पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स यहीं से तगड़ा हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, है ना। GS, GK, GS और करंट पे मात्र 4 घंटे का समय देना है, इससे ज़्यादा मत दीजिए, अभी 4 घंटे का समय दीजिए। ठीक है, 2 घंटे का टाइम आपको मैथ पे देना होगा। 2 घंटे का टाइम जो है ना, 2 घंटा आप मैथ पर टाइम दीजिए, 2 घंटा। और यहाँ पे 2 घंटा का जो टाइम है ना, यहाँ पर रीजनिंग पे दीजिए, रीजनिंग पे दीजिए 2 घंटे का टाइम, है ना। कितना हो गया, 8 घंटा। 8 घंटा अगर कोई व्यक्ति मन लगा के पढ़ ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। पढ़ने के लिए 12-14 घंटा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है, और 8 से 10 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी, 6 घंटा 5 घंटा भी पढ़ने वाला विद्यार्थी सिलेक्शन ले लेता है ना। लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किस तरह से पढ़े, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैथ और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ में यहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। दिमाग में तो ये भी होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली, है ना, डेली 2 घंटा कम समय नहीं होता है, 2 घंटा में तो बहुत सारा चीज़ें किया जा सकता है। आपको पूरा होल जो एग्ज़ाम है 2.25 घंटे का ही होता है। आपको इसी में टाइम मैनेज भी करना है, घड़ी देख करके आपको अपने प्रश्नों को बनाना भी है कि हम कितना देर में कौन सा प्रश्न को क्लियर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पर भी करवाया जाएगा। आपके साथ भी मैथ और रीजनिंग और GK GS का क्लास दिया जाएगा, जिसमें अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होता है, खासकर मैथ, रीजनिंग और GK GS में, तो हल कर दिया जाएगा। कोई खास बात नहीं, बस आप पढ़ने के लिए अगर तैयार हैं, है ना, जोश खरोश के साथ अगर आप तैयार हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सीट लेने वाले, पढ़ने वाले ही विद्यार्थी का होता है
है ना। दिमाग में मत चलाइए कि शॉर्टकट कोई रास्ता है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, है ना। गंभीर तरीके से, सीरियस तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है। सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई खास मुश्किल नहीं आएगा। शॉर्टकट से जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए। बहुत सीरियस तरीके से 8 घंटे का टाइम बोल रहे हैं। अगर 8 घंटे आपकी तैयारी चल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 घंटा आप यहाँ पे जीके जीएस पे टाइम दीजिए, जीके जीएस पे टाइम दीजिए, है ना। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा कर लेते हैं 4 घंटा में डेली। देखिए, सफल असफल लोगों में कुछ खास अंतर होता है। सफल लोग उसी काम को डेली करते हैं, असफल लोग जो होते हैं ना, कुछ दिन गैप कर करके पढ़ते हैं। इसीलिए आपको डेली करना है, चाहे कहीं भी जाइए। 24 घंटे में 8 घंटे यहाँ पर देने के बाद जो करना है करिए, है ना। फिर देखिए आपकी तैयारी, जब रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। तो 2 घंटे मैथ पे देना है, 2 घंटा रीजनिंग पे आपको देना है। इस तरीके से आपके पास टोटल जो टाइम है ना, वो 8 घंटे का हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको जीरो से तैयारी करना है कि हमको CGL4 कंप्लीट ही करना है, तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने सिलेबस को, सबसे पहली बात आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट रहेगा, है ना, तो फिर आपका रिवीजन भी होगा, आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी लगाइएगा और आप यहाँ पे सिलेक्शन के दायरे में हो जाइएगा, है ना। उसके बाद जैसे ही हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तब डिमांड होता है कि अरे भाई अब हमको रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है। और बार बार रिवीजन, एक बार रिवीजन नहीं करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, जिसका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगा वही इस सिलेक्शन को प्राप्त करेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, रिवीजन करना है। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, बार बार लगाइए, है ना। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ना, जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर का प्रश्न, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को निकालिए, इकट्ठा करिए। एक इकट्ठा मिल जाएगा आपको, है ना, इकट्ठा जो है आपको मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न को करिएगा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, आपको खुद इसका एहसास होगा कि अब हम ही बनने वाले हैं सचिवालय सहायक, है ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आप नहीं समझते हैं और डायरेक्ट आपको लगता है कि हम बिना इसको सोचे समझे तैयारी करें, तो वही हाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। बहुत सीरियस तरीके से तैयारी में लगना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 8 महीने, अगर 8 घंटे का अगर टाइम देते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।